Hello students, how are you all? I hope you're doing good. Students, today we are going to do a new story. And you know what? Today the story is in Hindi. जो story आज हम करने वाले हैं वो हिंदी में है. So it is given in your book number 6. Okay? And the name of the story is Lomdi or Saras. Lomdi or Saras. This is the story we're going to do. This is given in your book on page number 9 to 92. Please open page number 92. अब क्योंकि ये स्टोरी हिंदी में है तो हम हिंदी में ही इस स्टोरी को समझेंगे और समझाएंगे। सबसे पहले हमारी कहानी का नाम है लोमड़ी और सारस। क्या नाम है हमारी कहानी का? लोमड़ी और सारस। इस कहानी में दो अहम पात्र हैं। कौन कौन है? लोमड़ी और सारस। मेन कैरेक्टर्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, अहम पात्र लोमड़ी और सारस। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी जो कि मैं अब आपको दिखाने वाली हूं। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बारे में हम आपको कहानी में आगे बढ़ते समय बताएंगे कि ये चीजें क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं। एक जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। कौन रहता था एक जंगल में? लोमड़ी और सारस एक जंगल में रहते थे। वह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर अब हम जानेंगे इनके बारे में। सारस बहुत शांत था। सारस बहुत शांत था और लोमड़ी बहुत चालाक थी। सारस बहुत शांत था और लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन की बात है, एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर बुलाया और उसने क्या करा? उसने एक थाली में, अब आप देख सकते हैं ये क्या है? थाली। उसने एक थाली में खीर परोसी। इस थाली में उसने खीर परोसी, परंतु सारस अपनी लंबी चोंच के कारण कुछ नहीं खा सका। ये सारस है और इसकी चोंच लंबी है, तो अपनी लंबी चोंच के कारण, इसकी चोंच आप देख रहे हैं लंबी है, जिसके कारण वो थाली में परोसी हुई खीर नहीं खा सका। और फिर उसके बाद क्या हुआ? लोमड़ी ने सारी खीर खा ली और खीर खाकर उसका मजाक उड़ाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारस ने बदला लेने की सोची। उसने अपने घर लोमड़ी को बुलाया। फिर लोमड़ी उसके घर पहुंची और सारस ने सुराही में खीर परोसी। ये है सुराही। तो इस सुराही में सारस ने खीर परोसी और फिर सारस अपनी लंबी चोंच के कारण आसानी से सारी खीर खा गया, परंतु लोमड़ी को खीर ना मिली। वो नहीं खा पाया क्योंकि उसकी गर्दन सारस की तरह लंबी नहीं थी, इसलिए वो नहीं खा पाया। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा। जिस तरीके से चालाक लोमड़ी ने सारस को परेशान किया, उसको थाली में खीर खाने को दी, ये जानते हुए कि सारस खीर नहीं खा पाएगा थाली में, उसी तरीके से सारस ने सबक सिखाने के लिए लोमड़ी को सुराही में खीर परोसी, क्योंकि उसे पता था वो सुराही में से खीर नहीं खा पाएगा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा। जो आपके साथ अगर जिस तरीके का व्यवहार करे, आपको उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ मेरे को लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। That was all for the day, students. Thank you. Bye bye and take care.